तो अडानी पर लड़ाई तो विपक्ष दल भाई भाई, क्योंकि ये काम इससे पहले बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब सारे विपक्षी दल एक साथ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। तौसीफ खान साहब, कल तो ममता बनर्जी साथ थी, आज नदारद, क्या वजह है? देखिए रूबिका जी, इतना बड़ा भूचाल आया है और बीजेपी ने कह दिया कि सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन सेबी ने ये नहीं बताया कि अडानी जी के जो समधी हैं, जो अडानी जी के जो बेटे जिनकी बेटी से विवाहित हैं, वो जो है सेबी में कमिटी फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है। तो क्या उन्हें ये नहीं चाहिए कि वो अपने आप को सेबी से हटा ले ताकि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो? ये जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी मोदी जी का और अडानी जी का कोई नया तो नहीं है। आपको बिल्कुल याद होगा 2014 में जब एज अ चीफ मिनिस्टर कैंपेन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी कि उन्हें प्रधानमंत्री का इलेक्शन का जब वो कैंपेन कर रहे थे तो वो किसके प्लेन का इस्तेमाल किया करते थे? वो जो रैली में पहुंचा करते थे, डेवलप करने के लिए अडानी जी जाया करते थे। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उस जमाने में 25,000 करोड़ का पैसे की बात करेंगे। दीदी परसों बोल रही थी कि 25,000 नौकरियां क्रिएट हो जाएंगी। देते हैं। अरे पैसा लेते वक्त भी तो करप्ट आदमी करप्ट ही होता होगा ना। हिंडनबर्ग का सफल साहब की आवाज बंद है। उसके पहले आप एक चीज बताइए, उसका भूचाल हिंडनबर्ग अब आया 25,000 करोड़ का ताजपुर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट है गौतम अडानी की कंपनी का, जिसमें ममता दीदी कहती हैं अपनी राजनीति चमकाते हुए कि मैं 25,000 नौकरियां क्रिएट करूंगी। यहाँ सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए, तौसीफ भाई मेरी बात सुनिए, मैं सुनिए अडानी की बेईमान भी बताना। सुनिए तौसीफ भाई मेरी बात सुनिए। सर कैन यू हियर मी? तौसीफ साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? बन के बैठे हुए आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? तौसीफ साहब, अडानी से ना आपका वास्ता है ना मेरा वास्ता है। बोला सुन रहे हैं आप? दिल्ली और किसी का कोई वास्ता नहीं है। अडानी ना आपके घर में आकर कुछ दे जा रहे हैं, ना हमारे घर में, ना मेरे घर में आकर कुछ दे जा रहे हैं। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है। आई थिंक तौसीफ साहब कैन नॉट हियर मी। नहीं, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे तौसीफ साहब? सुन रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, बोलिए जी हाँ, मैं तो खामोश हूँ, बोलिए आप बोलिए। नहीं आप हुए ना खामोश। आप बीजेपी के बजाय आप ही बोलिए। नहीं बीजेपी तो है ही नहीं सर, यहाँ पर बीजेपी की बात ही नहीं हो रही है। मैं अडानी का जिक्र कर रही हूँ। उन्हीं की तो बात होनी चाहिए। मैं अडानी का जिक्र कर रही हूँ। अरे अडानी बीजेपी कैसे हो गया भाई? अडानी उस लिहाज से टीएमसी भी हो गया, अडानी उस लिहाज से कांग्रेस भी हो गया, कैसे नहीं होगा? आपके पास जब आए अडानी तो साफ सुथरे, केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र के पास जाए तब दगाबाज। लोन माफ किए जा रही है, वेवर पे वेवर दिए जा रही है केंद्र सरकार, और आप कह रही हैं कि अरे आप मुझे ये बता, ठीक है अब इतना करप्शन है, अडानी ग्रुप और अडानी इतने करप्ट इंसान हैं, तो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप क्यों ले लेते हैं? कैसे बजट वो कैसे हिंडनबर्ग का आपको रिपोर्ट अब आया डेटा है। सेंटर बनाने का प्रोजेक्ट आपने इस शख्स को क्यों दे दिया? S&P डाउ जोन्स से अडानी एंटरप्राइज को अब 10,000 करोड़ के निवेश का जब अडानी ने ऐलान किया तो आपने उस करप्ट इंसान से क्यों निवेश ले लिया? अब स्टार्ट किया है तो आसिफ साहब मुझे ये बताइए ना, एक्शन अब होगी। एक्शन अब होगी मतलब 6 महीने पहले की बात है। 6 महीने पहले की बात है। करप्ट अगर ये शख्स है तो 6 महीने में तो करप्ट नहीं हुआ, 2014 के बाद से करप्ट है ना तौसीफ भाई? 2014 के बाद से करप्ट हो गए ना ये इंसान, तो फिर आप लोगों ने इतना उनसे क्यों इन्वेस्टमेंट ले लिया? में तो टाइम लगता है ना। अरे तो पोल आपको तो ये पोल खुलता है ना, पोल नहीं, ये पोल खुलने वाली बात आप लोगों को तो पता होगी ना, तो क्यों उस शख्स से आपने इन्वेस्टमेंट लिया? मुझे ये बताइए। आज आप ही एक अडानी जी के सपोर्ट में आ रहे हैं। विदेशी कंपनी पर उसकी रिपोर्ट पर पूरा भरोसा होना चाहिए, उनके खिलाफ क्यों हिंडनबर्ग पर पूरा भरोसा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन और इन्वेस्टमेंट लेते वक्त आपको अडानी पर भी पूरा भरोसा था, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि अडानी करप्ट है, बदमाश है, नरेंद्र मोदी नरेश माहेश्वरी। भाई इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो? सेबी में अडानी जी के, ये बात तो मैं मानती हूँ सर, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति आप क्यों कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि ये सिर्फ मोदी का किया धरा है? आप लोगों के यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट हो रहा था तब क्या मोदी जी की रिक्वेस्ट पर आपने लिया था?
ममता बनर्जी जो उनसे इन्वेस्टमेंट ले रही थी वो मोदी जी के रिक्वेस्ट पर कर रहे थे। भाई टेंडर प्रोसेस है, वो एक बिजनेसमैन है, वो आ सकते हैं। यू वर वेरी टेंडर दैट टाइम, लेकिन सेबी में समधी को क्यों बैठा के रखे, आप बताइए ना। नरेश माहेश्वरी, इस बात का जवाब दीजिए। शेयर बाजार की जानकार है, जवाब लेंगे मेरे से आप। वहां पे सफल साहब ने एक सेकंड देखिए, हाँ देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को ही क्यों सेलेक्ट किया। हमने हिंडनबर्ग का मॉडल देखा है, आप उसके ओनर एंडरसन की हिस्ट्री देखिए, वो सीएफए है, उनका बिजनेस डिक्लेयर्ड जो मॉडल है वो मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट सेलिंग है। इसका मतलब है उन्होंने खाली शॉर्ट सेलिंग करनी है। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए उनको कुछ कंपनियां सेलेक्ट करनी होती हैं। अब वो सिलेक्ट करके यूएसए में बैठे हैं, उन्होंने आज तक इंडिया में कोई काम नहीं किया। इंडिया की जो सबसे पहली कंपनी उन्होंने सेलेक्ट की, ग्रुप सेलेक्ट किया, वो अडानी ग्रुप ही सेलेक्ट किया। अब अडानी ग्रुप सेलेक्ट करने के पीछे क्या मंशा थी? क्या ये इंड्यूस था या ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक्स था, डाटा था? अगर मैं मान के चलता हूं कि प्राइस अर्निंग रेशो, जो कि हम भी एक बहुत मार्केट करते रहते हैं रिसर्च, अगर पीई रेशो से चले, जो पिछले 1.5 साल में इतने आईपीओ आए हैं उन सारों की जो पीई रेशो है, जो अर्निंग रेशो है, जो हम कह रहे हैं प्राइस बढ़ गई घट गई, वो इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो अगर उनको पकड़ना होता, आप ये कह रहे हैं इसमें आपको किसी तरह की कोई साजिश नजर आ रही है। पर एक जो बात सप्पल साहब यहाँ उठा रहे हैं, अतुल अंजान जी उठा रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी उठाकर गई, वो ये कह रही कि 25,000 करोड़ रुपए जिस शख्स के पास 2013 में हुआ करते थे, आज की तारीख में वो 7,40,000 करोड़ की संपत्ति पर कैसे बैठा हुआ है? कैसे हुआ ये? इसका क्या जवाब है? देखिए 7,40,000 अगर संपत्ति को माने, ये पेपर संपत्ति है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो शेयर 300 रुपए का था वो आज 3100 रुपए का है, तो 100 टाइम्स वैसे ही मल्टीप्लाई हो गया। और ये मार्केट जो चलती है गिरती, हमने बहुत शेयर्स देखे हैं जो 15 रुपए का भी होता है, 1500 रुपए का भी होता है। जब साइकिल चलता है, और जो भी न्यू एज है, आप इसकी वैल्यूएशन देखेंगे कि कैसे की जाती है। आज अडानी का 30% जो शेयर है वो ग्रीन में है, 30% पोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। उनकी जो वैल्यूएशन है अगर आप कहीं से भी निकालेंगे तो हर जगह से ऐसे है। अगर हम पी रेशो या डेट इक्विटी रेशो, मेरे ख्याल से सप्पल साहब कुछ कहना चाहते हैं, अतुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेश जी ठीक है, अगर कोई कैश फ्लो, ठीक है, आप जो है शेयर बाजार के जानकार हैं, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, सप्पल साहब को ये लगे कि ये बीजेपी हेडक्वार्टर से आए हैं।